पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का मिससेलेनियस सॉल्व कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी डैश 5 गिवन है बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, हैंस ये सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक। कब? जब ए क्या हो? सिमेट्रिक। जब ए क्या हो? सिमेट्रिक। और ये क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, हैंस बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक जब ए क्या हो? सिमेट्रिक। ए क्या हो? सिमेट्रिक। क्वेश्चन में बता रहा हूं क्या गिवन है। हमें प्रूव करना है कि बी डैश ए बी बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा जब ए सिमेट्रिक होगा। बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। ए व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो? A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो क्या लिखेंगे? A डैश इक्वल टू A। इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। B डैश A B ट्रांसपोज, तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं। A B डैश इक्वल टू B डैश A डैश। रिवर्स हो जाता है। ए बी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी डैश ए डैश। सिमिलरली ए बी सी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी डैश बी डैश एंड ए डैश। सी डैश बी डैश एंड ए डैश। प्रूव करना है कि सिमेट्रिक होगा। इसके लिए क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। क्या आ जाएगा? बी डैश ए डैश एंड बी डैश का डैश। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग जानते हैं। ए डैश का डैश इक्वल टू ए। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए के इक्वल आएगा। तो बी डैश इक्वल टू बी डैश। ए डैश इक्वल टू क्या गिवन है? ए डैश इक्वल टू ए। तो ए डैश के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दें? ए। और बी डैश का डैश क्या हो जाएगा? बी। बी डैश ए बी डैश। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है इसी मैट्रिक्स के इक्वल ऑब्टेंड हो गया। तो हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, कौन सा मैट्रिक्स हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे दिया ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसी के इक्वल होगा। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है। ट्रांसपोज इसी के एग्जैक्ट इक्वल आ जा रहा है। Hence, B dash A B is symmetric matrix। लेकिन ये कब होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये तभी पॉसिबल होगा जब A क्या हो? सिमेट्रिक हो। क्योंकि तभी हम लोग A डैश के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं? A। तो अगर A क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो B डैश A B भी क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा हो जाए? ए। व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? ए डैश इक्वल टू माइनस ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। देखते हैं क्या होता है। बी डैश ए
बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश बी डैश का डैश बी डैश ए डैश एंड बी डैश का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ए बी डबल डैश का हो जाएगा बी माइनस पहले आ जाएगा माइनस बी डैश ए एंड बी डैश ए बी का डैश। अगर इस मैट्रिक्स ये भी एक मैट्रिक्स हो फ्रेंडो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू के इक्वल ऑब्टेंड हो तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज इसके निगेटिव वैल्यू के इक्वल ऑब्टेंड हुआ है, वैसे इसका जब ट्रांसपोज फाइंड किए हैं तो इसका भी वैल्यू इसके निगेटिव वैल्यू के इक्वल ऑब्टेंड हुआ है। तो क्या बोलेंगे हेंस बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा होगा स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन ये कब पॉसिबल है जब ए क्या हो स्क्यू सिमेट्रिक। तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा जब ए सिमेट्रिक होगा, बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y and z if matrix A equal to matrix A equals to 0 2y z x y minus z x minus y z satisfying the equation a dash equal to I a dash a equal to I a dash a equal to I गिवन है और यहाँ से हमें x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में देखते हैं a dash a equal to I a dash क्या होगा a का ट्रांसपोज 0 2yz 0 2yz x y minus z x y minus z x minus y and z a होगा a डैश और a क्या होगा 0 2yz x y minus z x minus y z equals to I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं रो का कॉलम है 0 into 0 0 x into x x स्क्वायर x into x x स्क्वायर तो 0 plus x स्क्वायर plus x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब यहाँ फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है तो 0 का 2 y मल्टीप्लाई 0 या x y और a b माइनस x y 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन a 0 और x into माइनस x z और a plus x z 0। नेक्स्ट a 0 a प्लस एक्स वाई और a माइनस एक्स वाई ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 4y स्क्वायर और a y स्क्वायर 5y स्क्वायर एंड y स्क्वायर 6y स्क्वायर। नेक्स्ट 2yz माइनस yz और माइनस yz 2yz माइनस 2yz 0। नेक्स्ट इसका ऐसे मल्टीप्लाई 0 माइनस zx और प्लस zx 0। नेक्स्ट 2yz माइनस yz एंड माइनस yz 0। नेक्स्ट z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड z स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई z स्क्वायर a b z स्क्वायर a b z स्क्वायर 3z स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमें याद होना चाहिए गिवन नहीं होगा। 2x स्क्वायर कंपेयर करते दोनों साइड 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 ax इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। नेक्स्ट 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 6y स्क्वायर इक्वल टू 1
वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/6, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 1/√6। ऐसे ही 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 कंपेयर करेंगे तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। इस प्रकार हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से x, y एंड z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है? फॉर द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x 1 2 1 into 1 2 0 2 0 1 1 0 2 and 0 to x equals to 0 मैट्रिक्स। करें x के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन होल्ड करेगा? x के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन होल्ड करेगा? मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऑर्डर क्या है? 1 रो है एंड 3 कॉलम है। 1 रो 3 कॉलम। एक है 3 रो 3 कॉलम। एक है 3 रो एंड 1 कॉलम। तो देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं? 1 रो 1 और 3 कॉलम 1/3, 3 रो एंड 3 कॉलम 3/3 और एक है 3 रो एंड 1 कॉलम 3/3। इन दोनों में से इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए। कॉलम और रो आपस में इक्वल होना चाहिए, तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। दोनों पॉसिबल है और जो मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेंड होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 1 1, 2 into 2 4, 1 into 1 6 हो जाएगा। 1 plus 4 plus 2 1। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं। ये क्या होगा? 1 into 2 2 हो जाएगा, 0 और 0 2 plus 0 plus 0। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन 0 2 और 2 0 plus 2 plus 2 और दूसरा क्या है? 0 2x इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 2 एंड 4। नेक्स्ट 0 2x तो क्या होगा? 1 रो एंड 3 कॉलम 1 रो एंड 3 ये क्या हो गया? 3 रो एंड 1 कॉलम इक्वल्स टू 0। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करते हैं इसका ऑर्डर क्या ऑब्टेन होगा? इसका 1/1 मल्टीप्लाई ये 0 या 4 या 4x 0 plus 4 plus 4x इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0 4x 0 4x 4 plus 4x बराबर क्या हो जाएगा? 0 4x बराबर क्या हो जाएगा? -4 x बराबर -1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा? -1। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके इसको ऑब्टेन कर लेंगे, फिर इसके साथ तीसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके इसको ऑब्टेन कर लेंगे, इसके साथ कंपैरिजन करके x की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 8 if a equals to 3 1 -1 and 2, then prove that a square minus 5a plus 7i equals to 0। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? a स्क्वायर। क्या फाइंड करेंगे? a स्क्वायर। सॉल्यूशन में a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा?
a into 8, 3 1 minus 2 minus 1 and 2 minus 1 and 2 3 1 minus 1 and 2 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 9 और माइनस 1 अगेन मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या हो जाएगा 3 and 2 नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन -3 and -2 नेक्स्ट -1 plus 4 a square plus 2 8 -5 5 and 3 अब देखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i a क्या है हेंस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू a स्क्वायर की वैल्यू कितना गिवन है 8 माइनस 5 5 and 3 माइनस 5 a की वैल्यू कितना है 3 1 माइनस 1 and 2 प्लस 7 i क्या होगा 1 0 0 1 इसको जब सॉल्व करें क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 5 and 3 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 5 का 15 5 माइनस 5 and 10 प्लस 7 से मल्टीप्लाई 7 0 0 7 वैल्यू कितना ऑब्टेन होगा 8 माइनस 15 माइनस 7 और प्लस 7 0 5 माइनस 5 0 और प्लस 0 0 माइनस 5 और माइनस प्लस 0 हो जाएगा प्लस 0 0 3 माइनस 10 माइनस 7 और प्लस 7 0 इस प्रकार क्या ऑब्टेन हो जाएगा 0 माइनस a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7